साथियों, इसके पहले हमने प्रश्नावली 8.2 की सवाल नंबर 4 तक पूरा करा दिए थे। चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप सभी लोग जाकर देख लेंगे। और ये सवाल नंबर 5 है, इसको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो प्लीज़ साथियों, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, गर्ल एंड बॉय, सभी लोग इस वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें। क्या है सवाल नंबर 5, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो पहला पार्ट इसमें है क्या, साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कास 60 अंश। क्या है, साइन 60 अंश कास 30 अंश कोस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कोस 60 अंश। देखो साइन 60 अंश का मान होता है साथी क्या, यहाँ बराबर लगा लीजिए, √3/2 √3/2 होता है। यहाँ कोई नहीं बुरा लगाइए आप। कास 30 अंश का मान होता है साथी √3/2 √3/2। अब प्लस की जगह प्लस करिए, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2। अब गुड़े कास 60 अंश का मान 1/2। इतना हो गया साथी, इतना हो गया। और उसके बाद अब क्या करेंगे, देखो √3 है यहाँ, √3 यहाँ है। जब बुरा होगा खाली 3 बचेगा, कड़ी कट जाएगी, 3 बचेगा, बराबर लगा के लिखिए, खाली 3 लिखिए बस, कड़ी हट जाएगी 3। अब बटे 2 दूनी 4 हो जाए साथी। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, एक का एक में गुणा होगा, एक आएगा सिर्फ। और उसके बाद 2 दूनी 4 आएगा। देखो 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो क्या होता है साथी, अब हम क्या करेंगे, देखो 4 ऐसे करके 4 नीचे कर देंगे। और उसके बाद जब हर समान है तो ऊपर की घातें जुड़ जाती हैं आपस में, अंश जुड़ जाता है। 3 + 1 बराबर क्या हो जाए साथी, चलिए यहाँ लिख देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4/4 4/4 4/4। तो 4 × 9 4, एक आएगा, सिर्फ एक आएगा। तो यहाँ आंसर लिखिएगा, आंसर एक आया, आंसर एक। तो आप सभी लोग यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल प्रोवाइड कराता हूँ। तो साथियों, इसके पहले हमने पहला पार्ट बता दिया था 5 का। अब 5 का दूसरा पार्ट देखिए, क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री यानी 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। इसी को मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे साथी, देखो 2 tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है साथी एक को होल स्क्वायर करिए, प्लस कास 30 अंश का मान होता है साथियों क्या, √3/2 लिखो, √3/2। और देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा, स्क्वायर यहाँ पर लग गया साथी। ये माइनस से माइनस लगाइए, ये साइन 60 अंश का मान होता है क्या, √3/2 √3/2। यही चीज़ यहाँ पर रहेगा, √3/2। अब उसके बाद स्क्वायर देखो यहाँ पे, तो स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा, इसे लग गया। अब मान रख उठा। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 अब गुड़े एक के ऊपर कोई भी संख्या स्क्वायर में रहे तो एक ही आएगा। अब प्लस लगाइए, देखो 2 से एक कड़ी कट जाएगी, 2 का इसमें गुणा होगा तो कड़ी कट जाएगी, 2 का इसमें गुणा 4 हो जाएगा। क्या ऊपर खाली 3 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा साथी। अब माइनस माइनस ऊपर जब क्या है तो √3 और 2, तो 2 से कड़ी कट जाएगी, 2 दूनी 4 हो जाएगी। लिखिए ऊपर यहाँ पर लिखिए 3 अब बटे यहाँ 4 हो जाएगा साथी। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 1 2 हो गया, यहाँ लिखिए 2 1, तो चलिए हम लिख देते हैं 2 1 2, ये हो गया। और उसके बाद ये आंसर हो जाएगा। देखो ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, प्लस में माइनस में कट गया, खाली आंसर 2 1 2 आया, यही कर दीजिए आंसर।
उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, क्योंकि देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है। जब ये घटेंगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो कट जाएगा आपस में, ये भी और बचे क्या, 2 का नाम 2। आप लोग पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। इस बार हम इसका थर्ड पार्ट तुरंत बताते हैं। तो साथियों, इसके पहले हमने सवाल नंबर 5 का 2 पार्ट तक पूरा बता दिया था, एक तीसरा पार्ट है। तो प्लीज़ साथियों, सभी लोग इस वीडियो को ध्यान लगा के देखिए, और जितने भी लोग जुड़े साथी कमेंट जरूर करिए। क्या है तीसरा पार्ट, क्या है, काश 45 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा साथियों, क्या है, कोस 45 अंश अब बटे सेक 30 अंश यानी 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 अंश, इतना हो गया साथी। अब हम क्या करेंगे, देखो काश 45 अंश मान होता है क्या साथी, ऊपर रखिए 1 अब बटे अंडर रूट, अब बटे लगाइए, आप बटे यहाँ बराबर यहाँ पर, और उसके बाद 30 अंश सेक 30 अंश मान होता है क्या, 2/√3। देखो 2/√3, इसके बाद प्लस है तो बीच में प्लस लगाइए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक 30 अंश मान होता है सिर्फ 2 रखिए। अब क्या हो जाएगा, बराबर लगा करके ऊपर 1/2 करिए, 1/2 1/√2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा साथी क्या, आपको दिखाई ना दे रहा तो मैं यहाँ कर देता हूँ, चलिए यहाँ कर देता, इसी बगल कर देता हूँ, देखो यहाँ कर देता हूँ, चलिए यहाँ पे ऐसे कलर पे देखो 1/2 तो पहले तो मौजूद है, ऐसे रखिए 1/√2 हो गया, और नीचे क्या है, इधर अगर हम 1 रखेंगे तो वही संख्या आएगी, ऊपर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 ऊपर और 4 हो जाएगा, 4 अब बटे अंडर रूट 3 हो गया। अब इसके बाद देखो इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा साथी, बराबर लगा के 1 गुणे अंडर रूट 3 अब बटे अंडर रूट 2 अब गुणे 4, इतना कर लेना है। इतना करने के बाद चलो मैं यही करता हूँ, सब यही कर देता हूँ, चलिए। अब 3 एक नम 3 हो जाएगा, लिखो अंडर रूट 3 अब बटे, अब इधर क्या हो जाएगा, 4√2 है, 4√2 आएगा फाइनल, 4 आगे और 2 और करड़ी में आ जाएगा। अब जब ऐसा आ जाए तो इसका क्या करना चाहिए, परमीयकरण करना चाहिए। परमीयकरण करने का मैं तरीका बता देता हूँ, चलिए इसके बाद इसे बराबर कर देता हूँ परमीयकरण। देखो √3 अब क्या है, गुणे लगाइए 2 हो गया परमीयकरण ऐसे, और उसके बाद यहाँ क्या है, 4√2 लिख करके अब गुणे √2 हो जाएगा साथी। क्या ऊपर देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर लिखे 3 दूनी 6 अंडर रूल में 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 अंडर रूल 6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 4 तो पहले मौजूद, एक करनी में 2 है, एक करनी में 2 है, ऐसे रहे। देखो अगर 2 करनी में रहेगा और फिर 2 करनी में ऐसे रहेगा, तो इसका मान सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा सिर्फ बस, क्योंकि करनी से जो गुणा करनी से करनी खत्म हो जाएगी, खाली 2 बचेगा। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 4 गुणे 2 इतना हो गया। और उसके बाद साथ ही यही भी लिख देते, चला आंसर यही लिख देते हैं, आप ऐसा सीधा आंसर देख के लिख लीजिए, अंडर रूट 6 अब बटे 8, 6/8 यही आंसर हो गया। इसका मैं आंसर यहाँ लिख दूँ, चलिए साथी हम यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो इसका जो फाइनल आंसर आया है क्या आया है, √6/8, यही कर दीजिए आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ आया होगा। तो सभी लोग पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट सवाल प्रोवाइड कराता हूँ। थैंक यू।